अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्शन सी ये जो है उन लोग का चल रहा है बेसिक वालों का। इसमें मैंने 44 क्वेश्चन आपको भेज चुका हूँ। अभी ये 45 क्वेश्चन आपके नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे और तैयारी कर लो बेटा। इफ द पॉइंट्स A61, B82, C94 and DP3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाई है। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो होगा AC और दूसरा होगा BD। अब हम लोग जानते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम होगा उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। अब इनको लेने के बाद A को दे दिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A के पॉइंट दिए 61, B के 82, C के 94 एंड D के P3 ये दिए हुए हैं। इनको लेकर हमें हल करना है P की वैल्यू, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब देखिएगा लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। वी नो दे डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बिसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD। एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं बेटा। थोड़ा कोशिश करेंगे ना तो सब आसान हो जाएगा। मुश्किल सिर्फ हमारे दिमाग में होती है कि ये मुश्किल है, और जब एक अज़्म में इरादा कर लेते हैं कि आसान है तो सारे काम आसान, फिर कोई मुश्किल नहीं। देखिएगा आप AC तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस S2 अपान 2, दूसरा y1 प्लस y2 अपान 2। ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। अब हम जाएंगे 4AC के लिए। AC 4AC तो आप देखिए AC के लिए हम AC के पॉइंट लिखेंगे A और C। x1 तो ये आएगा x1 y1 S2 y2, ये आपको हम समझा चुके हैं। फर्स्ट x होता है, सेकंड y, x1 y1 S2 y2। देखिएगा आप। अब हम यहां लिख रहे हैं AC इक्वल टू BD। आप यहां AC के लिख दीजिएगा तो यहां पर AC के आएंगे x1 और ये S2, यानी हम लिखेंगे इसके अंदर 6 प्लस 9 अपान 2। AC के लिए 6 प्लस 9 अपान 2 और y के लिए जाएंगे तो 1 प्लस 4 अपान 2 कॉमन डाल देंगे, 1 प्लस 4 अपान 2। ये कोऑर्डिनेट होगा AC के इक्वल टू। अब जाएंगे BD के लिए तो BD में भी यही रूल्स लगेगा, P प्लस 8 अपान 2 4x, यानी x के लिए P प्लस 8 अपान 2 ये होगा x1 और x2, और सेकेंड होगा 2 प्लस 3 अपान 2, यानी 2 प्लस 3 अपान 2, ठीक है। अब यहां से हमें फाइंड करना है P। तो अब इसका तरीका आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। यहां हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सोल्व कर देंगे, सेकंड को सेकंड के साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लगाएंगे और सेकंड को सेकंड के साथ लगाएंगे। देखिएगा आप, मैं लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे हम 6 प्लस 9 अपान 2 और 1 प्लस 4 अपान 2। दूसरा दिया P प्लस 8 अपान 2 और 2 प्लस 3 अपान 2। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए आप यहां देखेंगे दोनों प्लस हैं तो 6 और 9 ये जगह 15, ये जगह 15 अपान 2। 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5 अपान 2 इक्वल टू P प्लस 8 अपान 2 ऐसे लिखिएगा, और 2 प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 5 अपान 2, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिएगा यहां हम क्या करेंगे, 15 अपान 2 आप ऐसे लिखिएगा, 15 अपान 2 ऐसे लिखा, ठीक है। और इसके साथ में हम लिख देंगे फर्स्ट वाला, यानी P प्लस 8 अपान 2, ठीक है। और दूसरा आप देखिएगा 5 अपान 2 5 अपान 2, यहां पर ये दोनों सेम हो गए तो यहाँ पर ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है बीच में, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए।
अब आपका 15/2 इक्वल टू P प्लस 8/2 बचा। यहां से हमें फाइंड करना है P। तो देखो यहाँ बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 से करेंगे और 2 इंटू P प्लस 8, तो 15 2 हो जाएगा 30 इक्वल टू यहाँ आपको देखिए आएगा 2P प्लस 2 8 16। ठीक है, समझ रहा है आपके। उसके बाद अगला स्टेप 30 ऐसे लिखिएगा, प्लस का 16 जब ये साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 2P। 30 माइनस 16 ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2P। आपको P फाइंड करना है। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होता है और उसमें से किसी की वैल्यू फाइंड करना होगी तो साथ का नंबर नीचे आ जाता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 14/2 P ऐसे लिखिएगा, 2 1 2 2 7 40, ऐसे P हमें मिला 7। है आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर ध्यान करो ना तो इंशाल्लाह 90 सुपर मार्क्स आसानी तुम लोग ला सकते हो, कोई मसला नहीं है बेटा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। Find the point on the x-axis which is evidenced from 2 - 5 and 2 - 2 और 9। ठीक है, तो कुछ हल करना है। क्या इसमें हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और वो हैं ऑन द x-axis। और 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। ये है पॉइंट जो है वो x एक्सिस के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो दिया है पहले, जो मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने लिखेंगे। हियर A, पहले वालों को A नाम दे देंगे, A 2 - 5 एंड B -2 और 9 are 2 given points, 2 given points, गिवेंगे 2 given points। यहाँ पर हमें A को हमने दे दिया 2 - 5 और B को दे दिया हमें -2 9, 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी, ध्यान देना, पहले मैं सोल्व करूं, ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस are of the from x0। हमने इसको मान लिया x और 0। सपोज कि हमने कि ये 2 पॉइंट्स हैं, वो जो x एक्सिस है उसको हमने क्या मान लिया x0। ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, तो ये जो x एक्सिस है उसको हमने मान लिया x और 0। अब आप देखिएगा, लेट सपोज करेंगे, लेट P जो आपने माना है P x और 0 be the required point on the x axis, ठीक है, which थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। विच इज इक्विडेंस, इक्विडेंस मतलब होता है इक्वल, इक्विडेंस फ्रॉम A and B, सो लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। ये हमें बताना है, मतलब जो आपने x एक्सिस के पॉइंट x और 0 माने तो उसको हम PA इक्वल टू BB, यानी A के साथ में P जो आपने P माने और B के साथ में भी P, हमें यहाँ पर इसको इक्वल करना है। देखिए दोबारा समझ लो, P के पॉइंट आपने x और 0 मान लिया है, A दिया है 2 - 5, B दिया है -2 9, इनको हम लिखेंगे PA इक्वल टू PB। अब जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, आपको मालूम होगा PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। इस बेस पे हम सोल्व करेंगे, वैल्यू लगा देंगे हम PA इक्वल टू PB, PA का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप देखिएगा, फार्मूला इसका होता है, अब आप देखिए पहले PA, तो P के साथ में A, x1 y1 s2 y2,
ठीक है। तो फर्स्ट एक्स, सेकंड वाई, पी x1 y1 s2 y2। यहां से हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू रूट x1 माइनस s2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर है पी ए का स्क्वायर, तो पी आपके पास है x0 और a है 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो आप देखिए x1 माइनस s2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास है x और ये है 2, तो ये आपका आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम पहले इसके लिए, s के लिए, तो हमें मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा आपका आएगा, दूसरा आप देखेंगे 0 प्लस 5, 0 है और ये प्लस 5। अब मैं आपको बताता हूं कि 0 प्लस 5 का स्क्वायर क्यों हो रहा है। अब देखिए 0 है तो ये माइनस का 5 है, तो एक माइनस ये और एक फार्मूले का जो आपका y1 माइनस y2, वहां पर माइनस आ रहा है ना फार्मूले का, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके होगा प्लस, इक्वल टू। अब जाएंगे पीबी के लिए, तो पीबी में आप देखेंगे ये पी है और दूसरे पॉइंट है ये बी की ये, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स और दूसरे क्या है -2, तो ये भी आपको प्लस मिलेगा, क्यों कि ये तो एक्स है, ये आ गया एक्स, और बी के अंदर है -2, तो ये -2 और फिर फार्मूले का माइनस मिलके हो जाएगा +2, +2 का होल स्क्वायर प्लस। अब जाएंगे दूसरा क्या है y, तो y के लिए y1 है आपका 0 यहाँ पर और दूसरा है 9, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 9 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर लेना है। देखिए यहाँ हम देखेंगे s माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अगर s को मानते हैं a, -2 को मानते हैं b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूले की बेस पे ये खुलेगा s का स्क्वायर -2ab, तो -2 टू द 4 ये हो जाएगा 4x, ये आपको समझ में आता है, बराबर मैंने समझाया है। 2 इंटू 2 इंटू x 2ab, फिर है आपके पास प्लस b का स्क्वायर 2 टू द 4, ये खुल गया, प्लस ये हो जाएगा 5 5 25 इक्वल टू, ये भी फार्मूला बन जाएगा s का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2 टू द 4x, ठीक है बेटा। उसके बाद प्लस का 2 टू द 4, आगे प्लस 9 9 81 माइनस 2 टाइम है तो प्लस का 81 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ देखेंगे कैंसिल हो सकता है, तो आप देखो s का स्क्वायर और ये s का स्क्वायर इक्वल टू में दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे माइनस का 4x आप ऐसे लिखिएगा, +4 + 25 ये हो जाएगा प्लस का 29, ठीक है, इक्वल टू, ये साइड में आप देखेंगे यहाँ आप 4x ऐसे लिखिएगा, +4 और प्लस का 81 ये हो जाएगा प्लस का 85। अब आपको क्या करना है, s को s के साथ में, नंबर को नंबर के साथ में, माइनस का 4x ऐसे लिखेंगे, प्लस का 4x जब ये साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 85 ऐसे लिखेंगे, ये प्लस का 29 जब ये साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 29। उसके बाद माइनस का 4x ये हो जाएगा माइनस का 8x, क्लियर बेटा, इक्वल टू, ये दोनों जो है माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए आप घटा देंगे, इसको ऊपर नीचे भी रख के घटा सकते हैं, 85 और 29, 15 में से 9 गए, 6 बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 7 में 2 गए 5 बचे। अब माइनस का 8x इक्वल टू है 56, निकालना आपको x है, इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा 56/8, 8 बंदा 8, 8 से बंदा 56, x इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 7। कोई मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, देखिए क्लियर आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, इसमें 47 मैंने नहीं किया है, इसलिए कि वो डायग्राम का है और डायग्राम के सवाल नहीं आते हैं, इसने इसको ड्रॉप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, चिट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिस thoroughly one chit is add-on at random from the box. Find the probability that the number on the chit is first and odd number, a prime number,
n मल्टीपल ऑफ 5। इसमें हमें बताना है कि एक चिट है, इसमें जो चिट नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 20 तक, एक बॉक्स है उसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं और वो मिक्स किए हुए हैं, सब सारे नंबर उसमें मिक्स हैं। तो उनमें जो है मिक्स नंबरों को लेकर आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। पहला तो बताना है आपको इसके अंदर n ओड नंबर, यानी ओड नंबर 1 से 20 तक के ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले हमें सवालों के अंदर प्रोबेबिलिटी के सवाल जो होते हैं टोटल चाहिए होता है। हियर तो मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट n ओड नंबर बताना है पहले, यहाँ पर n ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए आप देखिएगा, ओड नंबर किसे कहते हैं, द मीन्स ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर कहते हैं बेटा जो 2 से डिवाइड ना हो। तो आपको ओड नंबर 1 मिलेगा, 1 से 20 है 1 मिलेगा, फिर आपको 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर हो गए ओड नंबर। ठीक, ओड नंबर कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको उर्दू में कहते हैं ताक अदद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर, पहले लिखेंगे यहाँ पर हियर टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, इज 20, कुल 20 है। कितने नंबर है, कुल 20। हियर टोटल नंबर इज 20, सो n इक्वल टू होगा यहाँ पर आपका 20 एंड m कहेंगे आउटकम्स, यानी आपको जो नंबर फाइंड करना है, जो निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको ओड नंबर है वो कितने हैं, यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे PA प्रोबेबिलिटी A के लिए, फर्स्ट A। तो PA का फार्मूला होता है m/n इक्वल टू m कितना है यहाँ पर आपका 10 आउटकम्स, और पॉसिबल इसके अंदर कितने दिए 20 दिए हुए हैं। इसको आप डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल होगा, 1/2 ये इसका आंसर होगा। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। अगला दिया है इसके अंदर सवाल में आप देखेंगे ओड नंबर हो गया। दूसरा दिया है आप प्राइम नंबर सेकंड, यानी PB में जाएंगे। अब PB के अंदर दिया है PB में प्राइम नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइम नंबर। अब आप बताओ मुझे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो बच्चों प्राइम नंबर बोलेंगे जो ओनली खुद का पढ़ा हो, जिसमें कोई दूसरा पढ़ा नहीं आता हो। तो आपको देखिए यहाँ पे 1 मिलेगा और 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, डायरेक्ट 11 में चले जाएंगे। 9 क्यों नहीं मिला, 9 इसलिए नहीं मिला कि 9 में 3 का डबल आता है ना। तो ये प्राइम नंबर जो ओनली खुद, यानी खुद वो अपना पढ़ा हो, उसमें दूसरा पढ़ा नहीं आता है। 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 14, 15, 16 नहीं आने के बाद डायरेक्ट 17 आ जाएगा और आएगा 19। समझ रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर जो खुद अपना पढ़ा हो। तो 1 3 5 7 11 13 17 19। अब आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम, सो m इक्वल टू लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8 एंड n वही रहने वाला है जो टोटल नंबर है 20। सो PB इक्वल टू फार्मूला वही है m/n इक्वल टू m कितने हैं आपके 8 और n है 20, डिवाइड कर देंगे इसको आप 4 से, 4 2 the 8 और 4 5 the 20। तो आपका आंसर हुआ 2/5। क्लियर बेटा, एकदम आसान है। आगे बढ़ेंगे, एक और है मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 से मल्टीपल हो। यानी अब हम यहाँ लेंगे इसको PC, इवेंट C, PC नाम देंगे इसको मल्टीपल ऑफ 5। तो अब आप देखिएगा कि मल्टीपल 5 कितने होंगे। तो आप देखिए 5 के टेबल 20 में 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, यानी आपको मिलेगा 5 10 15 एंड 20। ठीक है, हियर यहाँ आप देखेंगे बच्चों m जो होगा वो होगा आपका 4 एंड n तो वही होने वाला है, टोटल नंबर 20 है। यहाँ लिखेंगे हम PC इक्वल टू फार्मूला वही है m/n इक्वल टू
m कितना है आपका 4 और n आया है आपका 20, डिवाइड कर देंगे 4 1 द 4 और 4 5 द 20, आंसर मिला 1/5। क्लियर है बेटा, कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान सवाल है। समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे बच्चों, देखिएगा। 1 बैलेंस कॉइन इज द टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। A, exactly 2 heads are received, at least 2 heads are received, at the most 2 heads are received। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसमें सवाल में क्या हो रहा है कि एक बैलेंस कॉइन में हमने टॉस किया 3 टाइम, टॉस 3 टाइम किया जा रहा है, तो उसके जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस जो कॉइन है उसको टॉस करने के बाद उसके एक्सपेरिमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल मिल सकता है मैं आपके सामने हल करके बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपने कोई सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको मालूम है, हेड और टेल। तो हमें इसमें क्या मिल सकता है, 3 मरतबा 3 टाइम। तो आप देखो, मैं इसका आसान तरीका तुम लोग को बता रहा हूँ, ज्यादातर इसमें गलतियां हो जाती हैं। अगर हम सिक्का उछालेंगे तो आप देखो, या तो आपको 3 मरतबा हेड आ जाएगा, ध्यान देना कितना आसानी से देखो बन जाएगा, ठीक है, या फिर 3 मरतबा टेल आ जाएगा, 2 हुए, या तो 3 टाइम 3 बार हेड आ गया, या फिर 3 टाइम टेल आ गया, या फिर ये होगा बच्चों इसमें कि 2 मरतबा हेड आएगा, 1 बार टेल आ जाएगा, या फिर 2 मरतबा टेल आएगा, 1 बार हेड आ जाएगा, ठीक है। या फिर कंडीशन ये होगी, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आ जाएगा, या कंडीशन क्या होगी, टेल आएगा, हेड आएगा, फिर टेल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद या फिर कंडीशन ये होगी बच्चों कि 2 मरतबा हेड, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा, आपको 3 मरतबा हेड मिला, 3 मरतबा टेल, 2 मरतबा हेड 1 टाइम टेल, या फिर 2 मरतबा टेल 1 टाइम हेड, ठीक है। या फिर इसमें आप देखिएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, या फिर टेल हेड और टेल, ठीक है। अब एक कंडीशन बाकी है इसके अंदर, या फिर आपको मिल जाएगा इसके अंदर टेल टेल हेड, या फिर हेड हेड और टेल। अब इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता, क्लियर है बेटा, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं होता। ये आपको देखिए, आपने 3 मरतबा किया, या तो फिर आपको हेड हेड या टेल टेल या हेड हेड टेल। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्सपेरिमेंट हुए 8। अब आप देखिएगा, इसको लेकर क्या करा है वो, इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड। एग्जैक्टली मतलब इसमें सिर्फ 2 हेड आए हों, तो हम यहां लिखेंगे हियर टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी टोटल जो आपको एक्सपेरिमेंट मिले, टोटल आउटकम कितने हैं, इज 8, कितना है 8 आए, यानी यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा सवाल में कह रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली 2 हेड्स, जो 2 हेड है उनकी आप प्रोबेबिलिटी बनाइए। तो हम यहां लिखेंगे इवेंट ए, इवेंट ए एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो आप देखिएगा 2 हेड कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 टाइम आप देखिए हेड जो है 3 में मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर आपका m हो जाएगा 3। अब हम जाएंगे PA के लिए, तो PA इक्वल टू फार्मूला होता है m/n। m कितना है 3 और n कितना है 8, ये इसका आंसर हो गया, कोई मुश्किल। सेकंड देखिएगा, सेकंड में कह 8 लीस्ट 2 हेड्स। 8 लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, तो कम से कम मतलब ये होगा कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा हो कितने हो भी चलेगा। इवेंट बी में जाएंगे अब हम, इवेंट बी में आप देखोगे 8 लीस्ट, यानी हम ये लिखना है 8 लीस्ट 2 हेड्स। इसमें 2 हेड में 8 लीस्ट में मतलब होता है कम से कम 2 हो, ज्यादा हो तो चलेगा, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो आप देखिए इसमें आएगा, पहला वाला आएगा, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा, चौथा आएगा। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें 2 हेड है, ठीक है। तो यहां पर आपका m जो हो जाएगा बच्चों वो होगा 4 एंड n वही रहने वाला है। टोटल कितने हैं आपके 8 हैं। अब आप लिखेंगे
पी भी इक्वल टू आपका फॉर्मूला वही है m अपॉन n। m कितने हैं इसके अंदर आपके 4 और n कितना है 8। 4 1 द 4, 4 2 द 8, ये आया 1 अपॉन 2। एक और इसमें कह रहा है 8 मोस्ट 2 हेड्स। 8 मोस्ट मतलब कि जो है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, कम हो चलेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा ना हो। तो आप देखिएगा 8 मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर। तो आप देखो जिसमें 2 हेड्स हैं, जिसमें 2 हेड्स, तो आप देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 आने वाला है। अब देखेंगे इवेंट सी दिया है 8 मोस्ट 2 हेड्स। लिखेंगे पीसी इक्वल टू एम कितना होगा, इसमें भी हमने आपको दिखाया एम, इसमें भी 4 आने वाला है, एंड एन इसका भी आपका 8 होगा, टोटल 8 है। पीसी का फार्मूला वही होगा इसका क्या, एम अपॉन एन। एम कितना आया 4 और एन है आपका 8, डिवाइड करेंगे 4 1 द 4, 4 2 द 8, 1 अपॉन 2। क्लियर हुआ बेटा, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन H100 दिया हुआ है, L200, F1 37, F0 21 एंड F2 13। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। इसमें हम क्या करेंगे, मोड फाइंड करना है। फार्मूला आपको हम बता चुके हैं क्लास में, आपको याद होगा, मैंने बराबर समझाया है आपको। Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सवाल एकदम इजी है, इसमें कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल आपको फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में आपको वैल्यू लगा देना है। Z ऐसे लिखेंगे इक्वल टू L, देखिए L दिया है इसके अंदर, आप देखिएगा L है इसमें 200, तो L की जगह आ जाएगा 200 प्लस यहाँ ब्रैकेट लेंगे F1 आप देखेंगे इसमें F1 है 37, तो यहाँ आ जाएगा आपको 37 माइनस F0 आप देखोगे बच्चों इसमें F0 यहाँ कितना दिया है 21, तो ये आ गया आपका 21। ठीक है बेटा, फिर नीचे आ जाएंगे 2 ऐसे लिखिएगा इनटू F1, देखिएगा F1 है 37, तो ये आ गया 37 माइनस F0 कितना है 21, ये आ गया 21 माइनस F2 कितना है एंड F2 है 13, तो ये आपका आ गया 13, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इनटू H दिया है 100, ये आ गया 100। ठीक है, कोई मुश्किल है, फार्मूले के अंदर वैल्यू लगाई गई है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, Z ऐसी आएगा, इसमें जो ये L है इसके कोई वर्क नहीं है, ये लास्ट में काम करेगा, इसको आपको अलग रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हर स्टेप का आपको ध्यान देना है। 37 माइनस 21, सबसे पहले आप ऊपर माइनस कर दो। ठीक है, तो आप देखिएगा 7 माइनस का 1 बचेगा 6 और 3 माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर 1 आपका। ठीक है, आपको बचा 16। आप नीचे आ जाइएगा, 37 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74। ठीक है, माइनस ऐसे लिखिएगा 21 माइनस का 13, इन दोनों को प्लस कर दो, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाता है, तो इनको प्लस करेंगे 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 3 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ये 100 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम 200 ऐसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट लगाइएगा, उसके बाद 16 ऐसे लिखिएगा आप, और नीचे यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 37 माइनस का 34, तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ओनली 40। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 100। सवाल क्लियर हो रहा है। 200 आपको ऐसे लिखना है, प्लस यहाँ आप देखिएगा हमें इसको सोल्व करना है, तो आप देखिए कुछ कैंसिल होता है, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 4 से, 2 2 द 4 और 2 5 द 10। ठीक है बेटा, यहाँ कटेगा 2 1 द 2, 2 8 द 16। अब नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, ऊपर 8 5 द 40 बचा, यहाँ आ गया आपका 40। ये आपका है 200 प्लस का 40, इसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर होगा 240। कितना क्लियर, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, और ये फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, यहाँ से आपका ये C सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह आपको D सेक्शन भेजेंगे, आप इसको बराबर
शेयर कर लें, रिपीट कर लें, ध्यान दें, इंशाल्लाह ताला तैयार कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।